उपायों में से एक है मास्क पहनकर रखना। और सबसे ज्यादा चर्चा जिस मास्क की होती है उसे कहते हैं N95 मास्क। आपने भी इसके बारे में सुना होगा, काफी महंगा आता है और लोग ऐसा समझते हैं कि N95 मास्क सबसे सुरक्षित मास्क होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कह चुका है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए N95 मास्क सबसे सुरक्षित है। लेकिन अब N95 मास्क पर सवाल उठ गए हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर आगाह किया है कि इन N95 मास्क में रेस्पिरेटर्स जो होते हैं यानी छेद वाले N95 मास्क से वायरस का प्रसार नहीं रुकता और इस मास्क का इस्तेमाल कोरोना महामारी को रोकने के लिए उठाए गए खिलाफ है। केंद्र सरकार की चिट्ठी में इसकी वजह भी बताई गई है। दरअसल N95 मास्क में एक खास तरह का वॉल्व लगा होता है जो हवा में तैर रहे पदार्थों को चेहरे या नाक के अंदर जाने से 95% तक उस रोकता है, बचाव करता है। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। लेकिन केंद्र सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक वॉल्व वाले N95 मास्क इसे पहनने वाले लोगों को हवा में तैरते सूक्ष्म कणों या वायरस से नहीं बचाते, इसलिए ऐसे मास्क पहनना सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा अगर कोई कोरोना का मरीज N95 मास्क पहनता है तो उसके खांसने या छींकने पर वॉल्व के जरिए ड्रॉपलेट्स बाहर आ सकते हैं और कोरोना वायरस फैला सकते हैं। हमारे देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सरकार की ये चेतावनी बेहद अहम है क्योंकि कोरोना से बचने के लिए लोग बड़े पैमाने पर N95 मास्क का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ये ज्यादा महंगा होता है, लेकिन रिपोर्ट्स बता रही है कि जनवरी से लेकर अब तक N95 मास्क का बाजार करीब 29,000 गुना बढ़ गया है। 29,000 गुना। पहले रोजाना औसतन 1,670 N95 मास्क बिकते थे और अब हर दिन करीब 4 करोड़ N95 मास्क बिक रहे हैं। बाजार में अब नकली N95 मास्क भी बिकने लगे हैं जो खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि जब N95 मास्क ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सा मास्क सुरक्षित है, कौन सा मास्क पहने? तो हम ये भी आपको बताते हैं क्योंकि सॉल्यूशन भी आपके लिए लेकर आए हैं। लोगों को अपने चेहरे को पूरी तरह ढकने वाले मास्क पहनने चाहिए, अपने मुंह को ढकने वाले मास्क पहनने चाहिए जिसके दोनों तरफ कोई खाली जगह ना हो। लोगों को कॉटन के कपड़े से बने, सूती कपड़े से बने मास्क पहनने चाहिए। जिस कपड़े से मास्क बनाया जा रहा है उसे 5 मिनट तक उबलते पानी में ठीक से धोया गया हो, ऐसा कपड़ा होना चाहिए। इसके अलावा विशेषज्ञ मास्क को हर दिन धोने की भी सलाह देते हैं, यानी आप सूती कपड़े का मास्क बनाइए, उसे पहनिए और हर रोज उसे धोइए। कोरोना वायरस को 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी बहुत से लोग मास्क पहनने का न तो सही तरीका जानते हैं और ना ही अब तक ये समझ पाए हैं कि कौन सा मास्क पहनना चाहिए, कौन सा मास्क लगाना चाहिए। ऐसे लोगों को मास्क से जुड़े हर सवाल का जवाब देने वाली आज ये खास रिपोर्ट आप सबको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। डॉक्टर वैष्णव, सबसे पहले जिस मास्क को लेकर सवाल उठाए गए हैं, रेस्पिरेटर मास्क नहीं लगाना है ये कहा गया है, तो क्या प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे लोग इसे लगाकर घूम रहे हैं? इसमें बेसिकली जो ये फिल्टर है ये बाहर से अंदर आने के लिए तो प्रोटेक्टिव है, लेकिन जो आप सांस लेते हैं, जो पहनता है इसको, उसके जो सांस से जो है वो कीटाणु बाहर आने के चांसेस होते हैं। यही इसका नुकसान है। N95 क्लियर गाइडलाइंस है ICMR की कि उन लोगों को पहनना चाहिए जो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स के कांटेक्ट में, जैसे आपने लगाया, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं जो उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनको चाहिए, या जो फीवर क्लिनिक में पेशेंट देख रहे हैं या हम OPD में बैठे हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं फीवर वाले, उनको देखने के लिए, तो हम लोगों को N95 मास्क पहनना ज़रूरी है। जनरल पब्लिक को N95 मास्क में पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी ने हमारे लिए जो मास्क बनाया है इसको हम धो सकते हैं, इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं और इसको पहनने के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आप स्टाइलिश मास्क पहनना चाहते हैं तो इस तरह के भी मास्क अब मार्केट में मिलते हैं जो N95 नहीं है लेकिन आपके स्टाइल की ज़रूरत को भी पूरा करेंगे और उसमें कोई ऐसा फिल्टर भी नहीं होगा और वो N95 भी नहीं होगा। सर, ये भी एक मास्क है, ये भी N95 कहा जा रहा है, इसको कब लगाना चाहिए, किस तरह लोगों को लगाना चाहिए? सिंपल तरीके से आपने यूँ खींचा और ये पहना ऐसे, और इसको आपने यहाँ से ये क्लिप को
ये कर दिया। टाइट कर दिया, लेकिन आम लोगों को इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये मास्क लगाते हैं लोग बहुत। इस मास्क का ये है कि ये एक डबल लेयर वाला आता है, एक ट्रिपल लेयर वाला आता है। इसमें जैसे सिंपल आप इसको ऐसे करके पहन सकते हैं, ये लगाया आपने, और लेकिन ये वन टाइम, ये तो वन टाइम है, और ये भी 6 से 8 घंटे से ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको उतारना है और इसको उल्टा करना है, जो अंदर वाला हिस्सा बाहर, जी, और इसको ऐसे फोल्ड करना है, और ऐसे फोल्ड करके और प्रॉपर तरीके से इसको डस्टबिन में, ताकि अगर इसमें भी कोई वायरस हो तो वो संक्रमित वायरस हो जिसके चांसेस हो सकते हैं, ऐसे करके आप इसको बंद डस्टबिन में डाल दें। अगर बंद डस्टबिन नहीं है तो किसी पॉलीथीन वाले बैग में रख के उसको लपेट करके अपने डस्टबिन में डाल दें। ये जो मास्क है वन टाइम यूज़ मास्क है, इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको किसी ऐसी जगह जाना हो जहाँ 4 से 6 घंटे में आपको लगता हो कि इसे डिस्कार्ड कर दूं और उसके बाद दूसरा मास्क पहने, या फिर साधारण मास्क पहनिए। बाकी जो N95 मास्क है ये खासतौर पर डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बनाए गए हैं। आम लोगों के लिए साधारण मास्क काम कर रहे हैं, और इसीलिए आज फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर ये बताना पड़ा कि साधारण सूती कपड़े के मास्क पहनिए, ना हो तो रुमाल का मास्क बनाइए और फिर उसे भी धो दीजिए, लेकिन वो टाइटली आप लगा कर रखें। हर वक्त इस बात का ख्याल आपको रखना होगा। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।